राम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। 10वें पार्ट में आपने सुना कि कैसे विभीषण जी आए और रामचंद्र जी से मिले और उन्होंने रामचंद्र जी से अपनी बात कही। तब रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगाया। प्रभु ने कहा, उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के 3 वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उसको हृदय से लगा दिया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली बसती है। ऐसी दशा में हे सखी, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आपके चरण कमलों का दर्शन कर कुशलता से हूँ और मैं आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक जीव की कुशल नहीं और मैं ना स्वप्न में भी उनके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं बसता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट अभी तक हृदय में बसते हैं। जब तक धनुष, बाण और कर कमल में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममतामयी रात्रि अभी तक जीवों के मन में बसती है। अभी तक प्रभु आप प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। हे रामचंद्र जी, आपके चरण बिंदु के दर्शन कर आप मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपाल, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। हे कृपा और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरणों को आपने नेत्रों से देखा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखी सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। जैसे काकभुषुंडी शिव जी और माता पार्वती भी जानते हैं, कोई भी मनुष्य समस्त जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में तर्क कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल छिद्र कपट त्याग दे और तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर लेता हूँ। माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी त्यागों को बटोर कर उनकी सबकी एक डोर बांट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध लेता है, वो सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेते हैं। जो समदर्शी हैं, जिन्हें कुछ इच्छा नहीं और जिनके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं।